हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हम किस तरह साधारण से साधारण वाक्यों को आराम से बना सकते हैं। लेकिन हमने कल केवल एक ही चीज़ के बारे में बातचीत करी, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है। इनको हमने कल बनाना भी सीखा था, ठीक है। एक बार और हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चारों वाक्यों को एक साथ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम कल पढ़ा था, लेकिन हमने केवल इसमें इस प्रकार के बारे में कल जाना था, अफर्मेटिव के बारे में, कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम किस तरह से तैयार करते हैं। तो एक बार ये उदाहरण देख लेते हैं अपन इस तरह का, उसके बाद फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने कल देखा था, जैसे राम रोजाना विद्यालय जाता है। ये वाला वाक्य कल हमने बनाया था। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आवश्यकता अनुसार एसीएस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट। ये हमने कल बताया था। इसको हम डायरेक्ट बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ राम लिख देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वाक्य में लास्ट में होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा गो। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हम इसमें ईएस और जोड़ देंगे, तो राम गोज हो जाएगा और गोज टू ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा स्कूल, और जो भी बचता है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास राम गोज टू स्कूल। यहाँ तक हमने कल बातचीत कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पहला प्रकार है अफर्मेटिव। दूसरा ही इंडेफिनिट में होता है नेगेटिव। यदि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम कैसे तैयार करते हैं। तो नेगेटिव में समझो आप, देखो इसका भी एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है डू और डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है। उसके बाद इसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसमें एक चीज और, नोट, इसमें हम जोड़ देते हैं इस जगह पे। डू और डज के बाद में नोट जोड़ने में आ जाता है। इस तरह ये नेगेटिव हो जाता है। अब यही वाक्य हम इसको नेगेटिव रूप में कैसे बनाते हैं, देखो आप, राम रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, इस तरह से लिखने में आ जाएगा राम रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। इसको हम इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर से तैयार करेंगे, इस फॉर्मूले से किस तरह से हम बना पाते हैं। देखो आप, ये हमने इसका स्ट्रक्चर लिख रखा है, इसी के आधार पर हम इस वाक्य को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट है राम, तो ये आ गया आपके सामने राम। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डू और डज। दो हैं ये, इनमें डू का प्रयोग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। तो डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ होता है और डज का सिंगुलर के साथ होता है। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है, इसलिए हम राम के साथ कर देंगे प्रयोग डज का। तो राम डज। फिर इस वाक्य को नेगेटिव करना है, इसलिए हम इसके साथ में जोड़ देंगे नोट। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जोड़ा जाता है, तो राम डज नोट, ठीक है। उसके बाद हमें प्रयोग करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब वही होती है आपके सामने गो। लेकिन जिस तरह हमने पहले वाले वाक्य में सकारात्मक वाक्य जो था, अफर्मेटिव जो था, उसमें हमने एसीएस जोड़ा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो राम डज नोट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका वही स्कूल है, ठीक है। तो टू स्कूल गई। इस तरह ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया और ये दूसरे नंबर का आपके नेगेटिव हो गया। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य इंटेरोगेटिव।
इसको हम प्रश्नवाचक भी कह देते हैं। ऐसे वाक्यों को हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। इसका स्ट्रक्चर रहता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज रखी थी, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले प्रयोग होती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज। उसके बाद में हमारे पास प्रयोग होगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, जिस तरह से अपन कर रहे थे, और उसके बाद में वापस आपके ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पे हम इस वाले वाक्य का प्रयोग करते हुए इसको हम तैयार करेंगे। अब इस तरह का वाक्य वापस हम यहाँ पर देख लेते हैं। राम रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, और यहाँ पर ये वाक्य बनकर तैयार हो जाता है आपके सामने। क्या राम रोजाना विद्यालय जाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये वाक्य अपने सामने, क्या राम रोजाना विद्यालय जाता है। अब इस वाले वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, देखो आप, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस वाले वाक्य को तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है हमारे साथ, हमारे ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे डज का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज। जैसा कि स्ट्रक्चर में हमें बताया गया है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो चाहे डू हो सकती है या फिर डज हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया डज का, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास राम, ठीक है, डज राम, ये हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमेशा पीछे होती है, तो इसलिए डज राम, और क्या आ जाएगा गो, ये डज राम गो। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा स्कूल, और जो भी वाक्य के अंदर आता बचता है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं डेली, ये आ गया लास्ट में, और ये बन गया आपके क्वेश्चन मार्क। तो डज राम गो टू स्कूल डेली, क्या राम रोजाना विद्यालय जाता है। इस तरह ये तीसरे नंबर का वाक्य हमारे सामने तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और वाक्य बनता है इसमें, वो इसका चौथा प्रकार है। देखो आप, चौथा जो प्रकार है उसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, वापस यही वाक्य उठा के देख लो किस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर में। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज, ठीक है। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा आपके पास नोट। उसके बाद वापस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर हम इसके पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका इसका भी तैयार हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी के आधार पर अब हम इसको बनाएंगे। वाक्य वही ले लेते हैं ताकि आपके अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। क्या राम रोजाना विद्यालय जाता है, ये हमारा वाक्य था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मात्र क्या राम रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। ये नहीं शब्द आ गया, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पे। देखो वापस हमें डू डज का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है राम, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे डज का। उसके बाद डू डज का प्रयोग करने के बाद हमें प्रयोग करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है राम, तो डज राम। उसके बाद नोट लगा देंगे, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब वही है आपके पास गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
तो ये आपका ऑब्जेक्ट लिखने में आ गया स्कूल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डेली, जो भी इसके अंदर बचा है, और पीछे लगा दो आप क्वेश्चन मार्क। इस तरह आपके ये चारों प्रकार के वाक्य तैयार हो जाते हैं। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी चार प्रकार के वाक्य हैं वो इस तरह तैयार कर सकते हैं। और इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं उन सबको हम तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ वाक्य दे देता हूँ आपको करने के लिए, उनको हम चारों तरह से तैयार देखो कैसे करते हैं। एक अलग तरीका का एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखो रवीना विद्यालय में एक पाठ पढ़ती है। बिल्कुल सीधे तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। एक और वाक्य अपने पास, अक्सर रोज मैदान में क्रिकेट खेलता है। ये दो वाक्य हैं, इनको देखो आप हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। इस वाक्य को लेते हैं अपन पहले नंबर पे, रवीना विद्यालय में एक पाठ पढ़ती है। रवीना विद्यालय में एक पाठ पढ़ती है। ये अपने पास वाक्य तैयार हो गया, ठीक है। इसके देखो हम चारों प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे एक ही बार में, जिस तरह मैंने अलग अलग आपको बताया था। देखो आप, पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाला वाक्य कैसे बनाते हैं हम, देखो आप, हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस और एस जोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे। इस तरह से हमने पहले देख लिया था। आगे देखो आप, सब्जेक्ट है आपके सामने रवीना, तो रवीना, फिर मेन वर्ब पढ़ती है, ठीक है। पढ़ती है मेन वर्ब, तो पढ़ने को बोलते हैं हम रीड, READ, ठीक है। लेकिन हमने इसमें बताया था कि आवश्यकता अनुसार हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो रवीना यहाँ पर एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ में प्रयोग कर देंगे एस का। तो रवीना रीड्स, ठीक है। क्या पढ़ती है, ये इसका ऑब्जेक्ट इसके ठीक सामने है, एक पार्ट, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसके ठीक आगे वाला उसका ऑब्जेक्ट होता है एक पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए लेशन, ठीक है। अब कहाँ पढ़ती है वो, विद्यालय में, तो स्थान आ जाएगा इन स्कूल। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। रवीना रीड्स अ लेसन इन स्कूल। उसके बाद आपके आता है सामने नेगेटिव। नेगेटिव इसका बनेगा कि रवीना विद्यालय में एक पाठ नहीं पढ़ती है। तो देखो उसको कैसे बनाएंगे अपन, तो उसमें आ जाएगा ये कि रवीना, जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं, जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। तो रवीना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, और इसके साथ में लग जाएगा नोट। तो रवीना डज नॉट रीड ए लेसन इन स्कूल। चलो, रवीना डज नॉट रीड अ लेसन इन स्कूल। रवीना विद्यालय में एक पाठ नहीं पढ़ती है। ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो डू और डज होती है, वो आगे आ जाती है और सब्जेक्ट इसका पीछे चला जाता है, ठीक है। तो देखो आप, रवीना विद्यालय में एक पाठ पढ़ती है, इसका इंटरोगेटिव बनेगा कि क्या रवीना विद्यालय में एक पाठ पढ़ती है। इस जगह पे क्या शब्द लग जाएगा और पूरा वाक्य ऐसे कैसे हो जाएगा।
और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब क्या वाला शब्द बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डज, तो उसके बाद सब्जेक्ट जो है इसके पीछे आ जाएगा, तो डज रवीना, ठीक है, नोट हट जाएगा, रीड ए लेसन इन स्कूल, ये, और पीछे क्या लगा देंगे अपन, क्वेश्चन मार्क। अब बनाएंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी वही चीज आ जाएगी, डज रवीना, ये नोट शब्द और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये हमें नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। देखो इसके बाद यहाँ जाएगा रीड ए लेसन इन स्कूल, और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये 4 तरह के हमारे पास सेंटेंस तैयार हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे हमारे सामने एक और वाक्य है नीचे वाला, ये देखो आप, ये कौन सा वाक्य है, अक्षय रोज मैदान में क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाक्य अपने पास, अक्षय रोज मैदान में क्रिकेट खेलता है, ठीक है। देखो आप, इसको भी हम ऐसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव, अक्षय रोज मैदान में क्रिकेट खेलता है, सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर लग जाएगा और इसी के आधार पर ये वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले अक्षय, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्ले, एक वचन है इसलिए प्ले, ठीक है, खेलता है मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, तो प्लेज क्रिकेट इन ग्राउंड, क्योंकि मैदान में खेलता है और रोज खेलता है, इसलिए डेली शब्द इसके पीछे हम जोड़ देंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ऐसे कैसे बन जाएगा, अक्षय, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा डज का, क्योंकि एक वचन है इसलिए अक्षय डज नोट, और वहां का ऐसा जाएगा प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड डेली। यह आपका नेगेटिव वाला तैयार हो गया। उसके बाद इंटरोगेटिव, देखो आप, इंटरोगेटिव में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, डज अक्षय, ठीक है, डज अक्षय, नोट हट जाएगा इंटरोगेटिव में, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है हमें, ठीक है। उसके बाद प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड डेली, यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो गया। और अब 4th नंबर का हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो आप, इसमें आ जाएगा डज अक्षय नोट, फिर उसके बाद प्ले मेन वर्ब आ जाएगा क्रिकेट इन ग्राउंड डेली। इस तरह हमारे चारों प्रकार तैयार हो गए। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनेट से रिलेटेड सारे के सारे वाक्य तैयार कर सकते हैं। में सेकेंड नंबर पर हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम इस टेंस की बात करें तो इसी टेंस को हम दूसरे शब्दों में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, हिंदी में हम कहें इसको तो वर्तमान लगातार रहने वाला काल, इसको हम हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें प्रोग्रेस या कंटिन्यूस से मतलब है लगातार रहना, लगातार। इससे रिलेटेड है कि ये जो टेंस होता है इसमें कोई भी काम जो है वो रेगुलर पाया जाता है, अर्थात वो कार्य लगातार होता रहता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे हम देखें तो देखो आप, जैसे वह खाना बना रही है। अब इसमें वह खाना बना रही है तो अर्थात वो जो खाना बना रही है वो रेगुलर बना रही है, यानी कि वो पहले भी बना रही थी, अभी भी बना रही है और आगे भी वो लगातार उसको बनाती जा रही है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है जे वो वाले वाक्य कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए एक अलग तरह की पहचान होती है। पहचान की बात करें हम तो देखो आप, पहचान इसके हिंदी वाक्यों के अंत में 3 शब्द देखे जाते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में 3 शब्द कौन कौन से? रहा है, रही है और रहे हैं आदि। ये 3 शब्द मुख्यतः देखे जाते हैं हिंदी वाक्यों में। यदि इस तरह का वाक्य है तो ये कंटिन्यूअस का है। देखो आप, वह खाना बना रही है, इसमें भी हम देखें तो सबसे पीछे अंत में रही है शब्द आ रहा है और इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इस तरह के वाक्यों को लिख सकते हैं, जैसे रवि बाजार से फल खरीद रहा है। ये वाक्य हो गया। इसमें हम देखें तो पीछे क्या आ रहा है? रहा है शब्द आ रहा है, ठीक है। और इसकी पहचान हम देखें तो पहचान में वही 3 शब्द है, रहा है, रही है और रहे हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड वाक्य है और हमको ये किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इन वाक्यों को तैयार करने के लिए भी अलग फॉर्मूले हैं, अलग स्ट्रक्चर है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो आप, इसमें भी वही 4 तरह के वाक्य बनेंगे। पहला प्रकार हम देखते हैं अफर्मेटिव से संबंधित। अफर्मेटिव जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, ये वाक्य सकारात्मक है, ठीक है। इसमें देखो आप, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है। इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी देखो, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब और आती है। जिस तरह पिछला हमने जो टेंस देखा उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें 3 चीजें आती हैं आपके सामने, इज, एम और आर। फिर आपके लिए प्रयोग करते हैं हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो कार्य लगातार रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज और है, ये जो इज, एम और आर आ रहा है इनको अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं। जैसे इज का हम प्रयोग करते हैं ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ, एक वचन नाउन के साथ या संज्ञाओं के साथ। दूसरा है आपके पास एम, इसका हम प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और तीसरा है आपके पास आर, इसका हम प्रयोग करते हैं दे, वी, ठीक है, यू तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ, बहुवचन संज्ञाओं के साथ।